Hello everyone. So guys, in this entire series of 30 days where we are every day teaching you new and new methods, how to solve MBA CET faster, how to end up getting a score that JBIMS के लिए ज़रूरी है, and how to solve something like a CET topper does. Today is a topic that most students find कि अरे इसमें तो कुछ growth हो ही नहीं सकता, and that is LR puzzles. ऐसा नहीं है. एलआर पजल्स मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे एलआर पजल्स को सॉल्व किए बिना भी उसमें मार्क्स आ सकते हैं एंड दिस इज नॉट चीप ट्रिक। ये ऐसा कुछ नहीं है जो सीईटी में काम नहीं करता है। वी डोंट डू दैट शिट। उसके लिए बहुत ज्यादा यूट्यूबर्स है। वी आर गिविंग यू जेन्युइन स्टफ। ये एक्चुअल क्वेश्चन है जो एग्जाम में से ही उठाया हुआ है। लेट्स स्टार्ट विद इट। ये देखो, व्हेन टू लीव अ सेट हाफ सॉल्व। व्हेन आई से हाफ सॉल्व मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हें मार्क्स कम आएंगे, तुम सेट आधा सॉल्व करोगे पर मार्क्स पूरे लेके आओगे। दैट इज द एंटायर ट्रिक। ऑल्सो गाइज, इफ यू गाइज आर वाचिंग दिस वीडियो, आई होप दैट तुमने अब तक वो लाइक बटन दबा दिया है। इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर अस बिकॉज वी हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल हु आर नॉट लाइकिंग द वीडियोस पर हमारे व्यूज है। Also, please subscribe to the channel because only then it is motivating for us to actually post more and more videos for you. चलो, so let's start. Let's look at a set. सबसे पहली बात, बड़ा सेट आधे लोग तो देख के ही छोड़ देते हैं। मैं बोलता हूं नहीं। देखो ये कौन से टाइप का एलआर है। दिस इज अ लीनियर एलआर जिसमें 6 लोग हैं जो सामने सामने बैठे हैं। 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6। देखते हैं कितने पॉजिटिव रिलेटिव नेगेटिव पॉइंट्स है, उस हिसाब से सॉल्विंग करते हैं। एंड इनमें तो सबकी कंपनीज भी दी हुई है। यहाँ पे ही आते आते आधे लोगों को तो एकदम फुस हो जाते हैं और आगे जाते ही नहीं है। आई शो यू हाउ टू सॉल्व दिस और हाउ टू हाफ सॉल्व दिस। 1 2 3 4 5 and 6, 1 2 3 4 5 and 6। okay, पहला पॉइंट, देर आर ओनली 3 persons sitting between the one who works in Google, who sits at an extreme end, and C। ए से सी ऊपर बैठते हैं तो गूगल भी ऊपर ही बैठेगा। गूगल विल बी हियर और हियर। आई एम राइट, आउट ऑफ माई वेट आई जस्ट टेक गूगल यहाँ पे। बट इन द बैक ऑफ माई माइंड मुझे पता है कि शायद ये केस गलत होगा। क्यों? क्योंकि गूगल यहां भी आ सकता है। आई विल ऑलवेज कीप इट एट द बैक ऑफ माई माइंड कि ये वाले पॉइंट पे मुझे रिटर्न होना है। अगर मैं कहीं भी गलत गया तो मैं यहां पे रिटर्न आऊंगा। क्यू हु सिट सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो डज नॉट वर्क फॉर आईबीएम। पी डज नॉट वर्क इन टेस्ला। नेगेटिव पॉइंटर्स अभी काम नहीं आएंगे, बाद में। तो मैंने बाजू में 2 लिख दिया। मैं एग्जाम में भी बाजू में 2 लिख दूंगा कि नेगेटिव पॉइंटर्स यहां आने हैं। यू सिट्स एट एन एक्सट्रीम एंड एंड वर्क्स इन Amazon। तो यू या तो यहां पे होगा या फिर यहां पे होगा विद Amazon। ओके। सी वर्क्स इन Netflix and sits to the immediate left of person who works in Microsoft and faces the immediate neighbor of P। तो या तो P यहां पे होगा या फिर P यहां पे होगा। B is not sitting at extreme right hand. I cannot use it. There are only 2 persons between D and F who works in Google। F यहाँ पे, D यहाँ पे। अगेन दिस कैन बी रॉन्ग। अगर F का डायरेक्शन चेंज हो गया तो P का भी डायरेक्शन चेंज होगा। S वर्क्स इन मेटा एंड डज नॉट फेस द पर्सन हु वर्क्स इन ओरेकल। ओके, मैं सिर्फ इक्वल टू S इक्वल्स टू मेटा लिख दूंगा एंड बाद में 7th लिख दूंगा कि मैं वापस 7th पॉइंट पे रिटर्न करूंगा। R who works in Adobe is an immediate neighbor of person who works in Intel। The person who works in Intel faces the immediate neighbor of one who works in Netflix। Intel Netflix के सामने वाले के बाजू में है, तो अगर मैं Intel को यहां प्लेस करूं तो R यहां आएगा, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। तो आई हैव टू प्लेस R हियर। Intel को यहां पे और R यहां पे आ जाएगा। T डज नॉट वर्क इन माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट तो ऊपर है तो वो पॉइंट भी यूजलेस है। एंड डज नॉट सिट एट एन एक्सट्रीम एंड। T एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठते, तो यहाँ पे P या T आएगा, यहाँ पे भी T आ सकता है। द पर्सन वर्क्स इन एप्पल सिट सेकेंड फ्रॉम द राइट एंड इन रो 1। दिस इज द पॉइंट दैट आई नीडेड। अब मुझे मेरे केस पे गारंटी कॉन्फिडेंस है बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस एप्पल यहां पे है। अगर मैं F को यहां लेता तो 1 2 3 जगह छोड़ के C यहां आता नेटफ्लिक्स के साथ, विच इज नॉट पॉसिबल। सो बाय डिफॉल्ट मेरा सेट सही है। आई एम अमेजिंगली कॉन्फिडेंट अबाउट इट। यहां पे P faces the one who sits immediate right of B। अगर मैं P को यहां रखूं तो यहां B आएगा, which is not possible। तो P can be here and B can be here। That's it। तो यहाँ पे P नहीं आएगा, यहाँ पे T आ जाएगा, यहाँ पे P आ जाएगा, यहाँ पे T आ जाएगा। This will be U और S
and this will be U or S. The person who works in Samsung is not an immediate neighbor. R is Adobe, ये लिख देता हूं पहले, सॉरी. The person who works in Samsung is not an immediate neighbor of the person who works in Amazon. अब पता है नॉर्मल लोग क्या करते हैं. नॉर्मल लोग जाएंगे वापस ये पॉइंटर्स पढ़ेंगे और वो इसको पूरा का पूरा भरने की ट्राई करेंगे, बिकॉज उनके दिमाग में जब तक मैंने पूरा भरा नहीं है तब तक मैंने एलआर पजल सॉल्व नहीं किया. तुम्हें एलआर पजल भरना है और दिखाना है कि तुम सबसे स्मार्ट हो, या फिर तुम्हें जेबीएमएस जाना है. तुम्हें जाना है जेबीएमएस, राइट? देन अंडरस्टैंड, इतने में ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं. 5 क्वेश्चन है तो एटलीस्ट इतने में 3 या 4 क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएंगे, बट तुम्हारा टाइम बहुत कम जाएगा. अब इसको खत्म करने में, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव पॉइंटर्स है और केसेस नहीं है, तो तुम्हें हर एक में केसेस खुद से बनाना पड़ेगा एंड इट विल बिकम वेरी टफ फॉर यू. आई सजेस्ट only the questions where you will get stuck are the ones related to A, E, U and S. ये छोड़ के बाकी सारे के सारे तुम सॉल्व करके आ सकते हो. लेट्स डू इट. Who works in Meta? अब ये चीज तो डायरेक्टली दी हुई है दैट S works in Meta, ऑप्शन पॉइंट 7 में. एंड यस, ऐसा होता है सीईटी में. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी एम्प्लॉय पेयर इज करेक्ट? एप्पल पी गलत, पी तो इंटेल है. IBM क्यों बोला है IBM में काम नहीं करता? दिस इज ऑलरेडी गिवन ऑप्शन 2 में, पॉइंट 2 में. S टेस्ला हम कंफर्म नहीं कर सकते. R एडोबी हमने कंफर्म किया दैट यहाँ पे R एडोबी है. सो दैट इज वाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. वी ऑल्सो हैव डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो अब इमीडिएटली सॉल्व नहीं होंगे. वो कैसे करेंगे सॉल्व? तुम तो बोले ये तो इजी वाले हैं, राइट? नाउ इफ यू गाइज वांट टू लर्न दीज ट्रिक्स जो मैं सिखाने वाला हूँ अभी बाद में, तो वो वाली ट्रिक्स सीखने के लिए वी हैव आवर स्कोर मैक्सिमाइजर कोर्स, जिसमें एवरीथिंग दैट यू रिक्वायर फॉर रीचिंग जेबीएमएस इज इंक्लूडेड. अगर तुम्हारे बेसिक्स क्लियर है तो मेरी सारी ट्रिक्स तुम सीख सकते हो यहाँ पे. All my tricks included in one course, 50 hours of live intense workshops which go extremely well. काफी फास्ट जाते हैं क्योंकि सबके बेसिक्स क्लियर. तो these lectures are the gold standard of lectures. Please make sure that if you are serious about JVMS, इसको कंसिडर करो. इसमें तुम्हें हमारा पूरा कोर्स का भी एक्सेस मिलेगा, प्लस वर्कशॉप्स का भी एक्सेस मिलेगा, एंड ऑल्सो अवर एडवांस मॉक टेस्ट एंड अ डिस्काउंट ऑफ 1000 rupees. Now let's go to the tougher questions. Who among the following sits exactly between the one who works in Netflix and Oracle? Oracle के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है, बट अगर Netflix और Oracle के बीच में कोई बैठा है तो बाय डिफॉल्ट Oracle यहीं पे आ सकता है, राइट? तो यहां पे ही आ जाएगा. द ओनली पर्सन सिटिंग बिटवीन देम इज D, तो मैं D को मार्क करूंगा. पर मुझे पता है यहां पे साथ में लिखा है D who works in Samsung, तो मतलब D works in Samsung. तो मुझे ये भी एक एक्स्ट्रा क्लू मिल गया. एंड अब इसके बेसिस पे मैं नेक्स्ट सवाल सॉल्व करूंगा. हु अमंग्स द फॉलोइंग फेसेस द पर्सन हु वर्क्स इन सैमसंग? सैमसंग के सामने बैठता है P हु वर्क्स इन इंटेल, जो यहाँ पे ऑप्शन ए से, मुझे ऑप्शन ए इज द आंसर. सो गाइस, तुमने देखा मैंने एक्चुअली पूरा पजल सॉल्व नहीं किया जैसे मोस्ट लोग करते हैं. यू विल सी मोस्ट पीपल डू दैट. वो पूरा पजल सॉल्व करने जाते हैं. मैं बोलता हूँ ऐसा मत करो, सीईटी में इतना टाइम नहीं है. एंड अगर तुम स्मार्टली सॉल्व करोगे, अगर तुम्हारा सॉल्विंग का तरीका सही है, तो तुम्हें पूरी चीज सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है. एंड स्टिल यू विल बी वन ऑफ द टॉपर्स ऑफ MBA CET and reach JBIMS. If you guys like this video, please click on the like button. It will be very, very helpful for us and keep us motivated to keep posting more and more videos for you. Bye guys.